और गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। आपके लिए अपरंपार है मां, ये तुम्हें सारी दुनिया देखने लगा। मेरे आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा मां। अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मैं चल करके अपने भैया और भाभी के दुख में हाथ बढ़ाऊंगा। ये अमां तेरा इशारा है। अरे पीछे हट जाओ रे, नहीं तो छर्रा लग जाएगा। आ पीछे। माई कसम, भागने की कोशिश किया तो एक कदम पर एक गोली और 2 कदम पर 2 गोली, 3 कदम पर हजारों गोली की बौछारें होगी। मारो जैसे बादल खड़खड़ाता है, कातिल और एक खुले बने राइफल की गोली तक फंसूंगा और आगरा से तो आकर निकाल लूं, सीधे जमीन को फाड़कर और निकाल दूं। एक ही चाहता है समंदर छोड़ दूं और चलती हुई जहाज को लंगर संवार दूं। सोना है मेरे नाम का सारे जहाज में, शहरों के थक्का छूटते हैं एक ज्ञान में। वैसे मेरा नाम भारत के कोने कोने में छा गया है। साथियों, हमारा एक ऐसा आदमी का गिरोह है। पुलिस मेरे नाम से खौफ खाती है। यहाँ तक डीआईजी एसओएसआई थाने का पूरा स्टाफ मेरे नाम से खौफ खाते हैं। हमारा गिरोह जिस समय निकल पड़ता है, मैदान साफ हो जाता है। लोग 4 कदम पीछे हटकर मुझसे सलाम करते हैं। मेरे सामने बड़ी बड़ी हस्तियां सर झुकाकर सलाम करती है। साथियों, हमारा गिरोह जिस समय नगर में प्रवेश करता है, गांव सन्नाटा खा जाता है। घर घर में ताला राख हो जाता है। 80 कोस के दूर पर बच्चा रोता है तो नारी अपने बच्चे को थप्पी दे देकर सुनाती, बच्चे सो जाओ। नहीं तो डाकू ज्वाला सिंह आ जाएगा। मैं तुम कौन? मैं चोर हूँ। तेरा कितने आदमी का गिरोह है? आपका? हमारा तो 21 आदमी का गिरोह है। मेरा केवल 3 आदमी का। मैं 3 आदमी कैसे लूटते हो? शेर काट देता हूँ। यानी तुम संकटवा चोर हो। जब घुस जाता हूँ ना, जवान मेहरारू लच्छा पहन रहा है, गोढ़ारा पहरा तो निकाय ना हम गोड़वे काट ले था। हाँ भाई, बहुत होशियार हो। ले जाए सुनीते मुझे निकारी सेवारी में। साथी बनने के काबिल हो। जी। तो मेरा साथी बनेगा? बनेगा। बनेगा? बनेगा? आप मिलाओ। आज हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई। अगर मेरी शिकायत दूसरे से किया तो सीधे पर 3 आज से तेरा नाम डाकू लोहा सिंह और मेरा नाम नकापोट डाकू ज्वाला सिंह। जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। ये देख लो। आज हम और तुम डाकू क्यों बने हैं? सौरी बने। सौरी बने नहीं कहोगे, टेंगना बने। राजकुमारी सावरी के लिए मैं वादा कर चुका हूँ कि जिस समय मेरी शादी राजकुमारी के साथ हो जाएगी, ठीक दूसरे दिन महाराजा गुलाब सिंह को गोली करके बना दूंगा। गंगापुर के ताजा तक का महाराजा मैं बनूंगा और महामंत्री मैं बनूंगा। चलो उस जंगल में चलकर राजकुमारी सावरी से मोहब्बत की बात करें। चलो आओ। और अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है कैसे? मुझे हो गया सबको होता है, मुझे हो गया। ये हमारा बहन। उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। मैं कह रहा हूँ रब्बा तो तुम करो नन्हे को अब्बा। कोई तो बताए प्यार होता है मुझे हो गया। आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जाए।
क्या है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी फिर आगे चलूंगी। लड़की लोड है। लड़की लोड है? अरे कहीं लड़की की बंदूक तो नहीं लोड है? चाहे लड़की लोड हो चाहे बंदूक लोड हो, लोडाही लोडाही नहीं आ रही। अच्छा तुम यहाँ पर रुको, मैं पता लगाता हूँ बे। ओह माय गॉड, जिसकी तलाश थी राजकुमारी जी। सावरी जी हाँ। कैसे करने का? सबसे पहले हड़का किन की बंदूक ले लेना है। हाँ पहले हड़का के ले ली। क्या बंदूक का नाम पढ़ लिया करो। होशियार। राजकुमार जी अपनी बंदूक मेरे हवाले के साथ कर दूंगा। आओ करो नहीं, आओ कम हियर। हम मनाई नहीं खाते। मैं अपनी बंदूक तो दे दी, लेकिन आप लोग कौन हो? हाँ हम लोग हैं टाका, और इनके बीच में निकला है उन्हें पाका। कल ही लगा इनको 13 ठुटाका। हम आई अरकर काका। राजकुमारी जी हमको जानना चाहती है जी हम लोग इस जंगल का मशहूर लुटेरा नकापोट डाकू ज्वाला सिंह तुम्हारा आशिक जान मजनू हूँ मेरी लैला। कमान डार्लिंग आई लव यू। ये होश में कर समझे? योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लब के चक्कर में पड़कर माय गुड कैरेक्टर टूट गया। ये आदमी की साड़ी पहनकर जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बीच स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो। राजकुमारी जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी बनकर रहो, मैं तुझको माला माल कर दूंगा और अपना पूरा खजाना तेरे नाम कर दूंगा। और हमें पूरा खजाना जाकर अपनी माँ बहन के नाम कर समझे? तेरी सारी उड़ा दूंगा मैं। ठाकुर हूँ, ठाकुर हूँ। मेरा खानदान बड़ा ऊंचा है, मैं छत्री हूँ छत्री। लोग मुझे कहते हैं बड़का ठाकुर। लोग तुम्हें बड़के ठाकुर कहते हैं? साइड में खड़े हो जाओ। चल भाई रात ये है बताई ये दे तो हमें न करी हो। अरे तुम्हारा सारे छितराई जावा वही देखा था हाथ का बा। मैं हूँ छोटका ठाकुर। तू है छोटका ठाकुर तो काहे नहीं लाता है ऐसे बगल खड़ा हो जावे। बड़का ठाकुर चल इधर सारे। क्या बात है? मारूंगा सारे। अभी तमीज से बात करो। चल इधर चल। इधर ऐसे साइड में खड़े हो जाए। चल इधर ये बताओ इस लड़की से माफी मांगो और कहो कि बहन जी आज से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और सबसे पहले मेरी बात सुनो, इससे गलती मानो और कहो तुम इसका कान पकड़ लो ये तेरा कान पकड़ ले। छोटका ठाकुर बड़का ठाकुर ऐसी गलती नहीं करूं। छोटका ठाकुर बड़का ठाकुर आओ जल्दी आओ, नहीं कहीं एक दे दिया तो भेजा बाहर हो जाएगा। छोटका ठाकुर बड़का ठाकुर ऐसी छोटका ठाकुर बड़का ऐसी गलती नहीं गजब हो गया ना। वो देखो जा रहा है। गलती ये हो गई कि हम लोग बंदूक में गोली नहीं भरे थे। गोली भर लो और पीछे करो।
देख ये तुम्हारे काम बस का बाहर है। चलो आ जाओ, खड़ा करूं मैं? अरे साले आप खड़े ना हो पाए। ठीक, देखिए आप हमारे दिल में बस गए हैं। देखिए जी, आप एक राजी की लड़की हैं, मैं एक गरीब परेशान इंसान हूँ, आप ऐसी बात कर रही हैं। ये बताइए, यदि मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ तो मैं तुम्हें किस जगह पर लेकर रहूं? इसकी चिंता न करो। क्यों? चलो हमारे साथ, हमारे घर। पिताजी से कहकर तुझे कोई नौकरी दिलवा दूंगी और वहीं पे हम और आप ऐसा आराम करेंगे। क्या मैं तुम्हारी बात मान लूं तो तुम अपने पिताजी के पास ले चल के मुझे नौकरी? हाँ, नौकरी दिलाऊंगी। ठीक है, ये तुम मुझे नौकरी दिलाओगी तो तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। नहीं? जी हाँ। चलो फिर चलिए। अरे कई भरोसा तोहार एक पल में दगा देके राजकुमारी सामरी गई जंगल में शिकार ऐसा है, जंगल बहुत बड़ा है, कहीं दूर निकल गई होगी, आती होगी, इसके लिए चिंता क्यों करते हो? बात क्या है, क्यों हो रही है? क्या बताओ पिताजी, जंगल में डाकू ज्वाला सिंह मिल गया था पिताजी। क्या कहा? डाकू ज्वाला सिंह था? हाँ। लेकिन समझ ये बता, वो तेरी सही कहाँ गई? क्या तो सोच तूने क्या कहा था? क्या बताऊं पिताजी, ये बेशरम, ये मेरी पर्स से चुरा के रख दिया। मैं जंगल में लेट पहुंची और तब तक मेरी सहेलियां वापस चली आई थी। और मेरे साइकिल में क्या फायदा मिला? महाराज जो हो गया सो हो गया। बेटा समझाने में बहुत आगे हो तुम। चलो आप अब सोचा जाए। पिताजी अगर ये बेचारा नहीं होता तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाती। क्या कहा? चाहिए। हाँ। बेटा इधर आओ। इधर आओ बेटा। क्या बात है महाराज जी? बेटा देखो, मैं तुम्हारी बहादुरी सुनकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और इस खुशी में राज दरबार से जो कुछ तुम्हें इनाम मांगना हो मांग सकते हो। बोलो क्या चाहिए? महाराज जी, मैं एक परेशान इंसान हूँ, मैं बदन की ठोकर खा हूँ, नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। यदि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। क्या नौकरी चाहिए? ठीक है, तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। आज से जो है, आज से तुम मेरे शाही खजाने के मालिक बनोगे। यदि तुम मेरे यहाँ एक खजांची के बदले काम करोगे। महाराज क्या है? महाराज आपने इनको खजाने का मालिक बना दिया, अच्छी बात है महाराज, लेकिन आप इनके कैरेक्टर के बारे में पता कर लेना महाराज। संग्राम सिंह कैरेक्टर की बात करते हो, जरूर सोचने और समझने की बात है। सोचने और समझने की बात है कि एक छोटा सा आदमी इतने बड़े खुखार डाकू से गलबा करना कोई आसान की बात नहीं है। अपनी जान जो है हथेली पर रख करके
मेरी बेटी की जान चाहिए। मेरी बेटी सारे सब कुछ सुन चुका हूँ। महाराज शायद मेरा नाम डाकू ज्वाला सिंह को मालूम होता है तो वो साला जंगल में कदाप नहीं आता महाराज। आप बेफिक्र रहिए, आपका दुश्मन बहुत जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन पिताजी जंगल में जो डाकू ज्वाला सिंह मिला था उसकी आवाज और अपने महामंत्री की आवाज बिल्कुल मिलती जुलती महाराज ये कहाँ हो सकता है, आप ही जरा सोचिए। जी महाराज जी ये जो सारी करी सच कह रही है। डाकू ज्वाला सिंह की आवाज और महामंत्री की आवाज नहीं देखो बेटा, तुम लोगों का भ्रम है, क्या महाराज जी मुझे शंका है। तुम्हें नहीं मालूम है ये दुनिया जो है बहुत बड़ी है, इसका कुछ पता नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में एक ही शक्ल के एक ही आवाज के बहुत से लोग होते हैं। हाँ मेरा मतलब क्या करने जाएगा। ठीक है महाराज जी यदि आपको भरोसा है तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, नाम क्या है। महाराज जी मेरा नाम श्याम है। बड़ा उम्दा नाम है, ये नाम तो मुरैया वाले श्याम के नाम से डाली का नाम है। बेटा श्याम देखो, समझ लो कि तुम्हें नौकरी मिल गई, चिंता करने की बात नहीं है। और तुम्हारी तनख्वाह जो है राज दरबार से हर महीने तुम्हें 400 रुपया दिया जाएगा। तुम्हें 400 रुपए मिलेंगे और खाना कपड़ा जो है हुकूमत सहन करेगी। मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे तो तुम्हारा पैसा और बढ़ जाएगा। महाराज जी मैं मेहनत और ईमानदारी से ही काम करूंगा। सामरी तुम्हारा काम ये है, श्याम के ले जाओ, अच्छे कपड़े देना, अच्छा भोजन कराना, उसके बाद जो है एक अच्छा सा कमरा बता देना। अच्छी बात है। अच्छा ये हुआ कि जो मैं संभाल ले गया। संभाले हो तो हमारे तो बारे बारे तो फांसी हो गया। लेकिन शेर सिंह हम और तुम महाराजा गुलाब सिंह के राज दरबार में जिंदगी भर गुलामी करते रह गए, आगे नहीं बढ़ सके, प्लेट धोते रह गए। देखो सलीम भीख मांगते हुए राज दरबार में आया, सेनापति बन गया, वर्दी पा गया। ये फटीचर श्याम आया, ये तो साला खजाने का मालिक बन गया। और मुझे ऐसा लगता है श्याम जो है अब राजा का दामाद भी बन जाएगा। तुम्हारी नहीं जाएगा, बन गया है। वो कैसे? मैं सामने के बाद साला चुम्मा लेता तेरी प्यार हो गया है। हो गया शेर सिंह उस मालिक पर पिता परमेश्वर ने 100 शैतानों की खोपड़ी चूर करके यह खोपड़ी तैयार की संग्राम सिंह की। तुमने देख लो इस खोपड़ी की करामात मैं क्या से क्या करके दिखाता हूँ। क्या करोगे? ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा, श्याम और सावरी का प्यार हासिल नहीं होने दूंगा। अरे सामने आज 1 महीने बाद फिर मैं तेरे घर आया हूँ। लो मेरी रखवाली, लो। शेर जी क्या बात है? इसमें मेरे पास एक पैसे नहीं है, मुझे 1 महीने का पूरा दीजिए, मैं आपका पाई चुका लूंगी शेर जी। लेकिन जब मैं आता हूँ तो 1 महीने की टाइम मांगती है। 1 महीना तो बहुत होता है, आज तुझको मैं 1 दिन की टाइम नहीं दूंगा, समझी? देखिए मेरे पास में 1 पैसे नहीं, कहा शेर जी। चाहे जहाँ से दे, अगर तू पैसा नहीं दे रही है तो मेरी ये एक शर्त है, उसको मंजूर कर ले, मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। बोलो शेर जी। देखिए मेरी शर्त ये है, तुम 1 रात मेरे घर चलो, मेरी जान आप क्या कह रहे हैं? इस उम्र में 4 वर्ष चले की जरूरत है, न कि 8 वर्ष करने की। सुन लिया मुनिमुआ, क्या कह रही है? देखिए सामने, अगर तुझको ये शर्त नहीं मंजूर है, ये दूसरी शर्त है, उसको मंजूर कर ले, मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। बोलो शेर जी, कौन सी शर्त है? देखिए मेरी शर्त ये है, तुम अपनी जमीन व मकान और जो कुछ तेरे पास है सब मेरे नाम से लिख दे, मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। ठीक है शेर जी। देखिए मुनिमुआ मजबूर बनाओ, लिखो मैं की सामिया बेगम, आज दिनांक 21 पहले महीना
सन 2003 को अपनी जमीन व मकान और कुछ मेरे पास है सब सेठ खूबचंद के नाम लिख रही हूँ। सामने बेगम से हस्ताक्षर करा ले। घर द्वार खेती बाड़ी अखबारा पछवारा सनौर फसनौर बड़ौर बड़ी बड़ा छेड़ी से मुर्गा अंडा देना ए छिनरी के कब से मुर्गा अंडा दे ला रे। हां देखिए निमो ऐसा कर सामने बेगम के घर में ताला लगा दे लेकिन शेर जी क्या बात है मंदी रात को कहां जाऊं मंदी रात तू कहां जाएगी मैं क्या जानूं यहाँ से जाएगी हरामजादी की मार खाएगी। शेर जी ने पाँव पड़ने से जैसा मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा समझी यहाँ से जाओगे। किसी का एक सा एक दिन में सदा होता है और गदा से शाह कोई शाह से भी गदा होता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है और वही होता है जो मंजूरे खुदा। हाँ साथियों, जैसा कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने मैं सेनापति की हैसियत में पेश हूं। मुझे सेनापति की नौकरी मिली, मालिक ने मुझे सेनापति बनाया, मैं मालिक का लाख लाख शुक्रगुजार। जिस वक्त मेरी सामने बेगम देखेगी कि मेरा सलीम सेनापति बन गया तो खुशी के मारे नाच पड़ेगी। मेरा श्याम भाई सुनेगा कि मेरा भाई महाराज के दरबार का सेनापति बन गया तो मेरा श्याम भाई कितना खुश होगा। घबराओ नहीं श्याम भाई, अब जिस वक्त मैं घर पर आऊंगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी भाभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान लेकर। आज महीने की आखिरी तारीख है, आज मेरी तनख्वाह मिलने वाली है। चल रहा हूँ खजांची साहब पास, अगर आज मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं अपने घर पर मनी ऑर्डर कर दूंगा। आज मेरी तनख्वाह मिलने वाली है इसलिए खुश दिखाई पड़ रहा हूँ। खजांची साहब को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तस्वीर के साथ बचपन में हम बहुत खेले कूदे हैं। ये तस्वीर मेरे जाने पहचाने से लग रही है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में एक शक्ल के, एक आवाज के, एक नाम के बहुत से इंसान हैं। फिर भी मेरा भाई तो दोनों आंखों का ऐसा नहीं हो सकता। और ये 50 रुपए। 50 रुपए का सस्ता। ये इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह 50 रुपए बढ़ा दी गई। बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ साहब, बहुत जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। लीजिए। अच्छा साहब, मैं चलना चाहता हूँ साहब, आपसे जगह। ठीक है चलिए सेनापति जी, नमस्कार। रोटी खिला दे मेरी आत्मा को, हमारे जगा दो कोई से रोटी खिला दो मेरी आत्मा को, हमारे जगा दो कोई से
ऐसी लग रही है, लेकिन ये बात मैं इसे जरूर पूछूंगा, आपका नाम क्या है और आप क्या बात है बाबूजी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो बाबूजी, क्या पूछना चाहते हो? बाबूजी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बाबूजी मैं आपको अपना नाम और पता नहीं बताऊंगी। क्या आप मुझे एक रोटी नहीं खिला सकते बाबूजी? कोई बात नहीं है, यदि आप मुझसे नाम और पता नहीं भी बताएंगे फिर मैं आपको सहारा दूंगा, चिंता मत करिए। मैं जानना चाहता हूं, बोलो। ये तो मेरी भाभी सामिला है, लेकिन मैं इनसे मेरा नहीं बताऊंगा। ले चल करके इन्हें अपने पास रखूंगा, इन्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा परमात्मा। क्या आप मेरे साथ चलेंगी बहन जी? क्यों नहीं बाबूजी, आपके घर क्यों नहीं चल सकती बाबूजी, लेकिन आपके घर करना क्या होगा बाबूजी? बहन जी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेरा खाना बनाना पड़ेगा और घर की सफाई करना पड़ेगा। आपको कोई परेशानी होगी मेरे साथ। अल्लाह ताला आपके रोजी रोटी में बरकत दे बाबूजी। अरे सलीम भाई, गुड मॉर्निंग। भाई वाह, आपकी किस्मत क्या है, वर्दी तो खूब जम रही है। सलीम भाई, वर्दी पहनने से आप ऐसा लगते हैं जैसे खानदानी रूबरू स्टूडेंट। हो गया साहब, ज्यादा तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कराइए। पुरानी सेनापति की शक्ल और आपकी शक्ल टू कॉपी। सबसे पहले आप तशरीफ रखिए, मैं जाऊं। हो गया सलीम भाई, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम से? जी हाँ, भाई आप सोच रहे हैं आपको ये से वो कर दे। ये से वो का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको ऊंचे दर्जे पर ले चलना चाहता हूँ। इससे ऊंचे दर्जे पर? सुनिए, इससे ऊंचे दर्जे पर और क्या, ये क्या चीज है बताइए साहब। बात एक मान लो मेरी सेनापति, तुझको रखूं सदा खुशहाल मैं, पंत महाराज खुद तुम ये हुकूमत करो, सारी दुनिया झुके आप ये खबरदार मंत्री, जमीन पर रह करके आसमान का खौफ मत देखिए। जिस राजा के टुकड़े खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जिसके साए में अपना गुजारा कर रहे हो, उसके लिए इतनी बड़ी गद्दारी आपको शर्म नहीं लग रही है? अरे सलीम भाई, आप थोड़े दिन में भूल गए क्या? आप हमको शिक्षा दे रहे हैं। अरे उस दिन की बात याद करो जब आपने हाथ मिलाया था महामंत्री जी। ये दिन आपके बहुत बड़े से बड़े काम में हाथ बढ़ाऊंगा, लेकिन आप मेरा बात नहीं कर सकते। मंत्री जी, क्या मैंने यही वादा किया था? यही वादा मैंने किया था कि मैं महाराज गुलाब सिंह का खून कर दूंगा और सावरी के साथ तुम्हारी शादी रचवा दूंगा। खबरदार मंत्री, मैं सावरी बहन को अपनी सगी बहन समझता हूँ। अगर सावरी बहन के लिए दोबारा ऐसी जबान चलाए तो मैं जबान चला करके जमीन पर फेंक। छोटे मुंह और बड़ी बात, इंसान का फर्ज होता है इंसानियत नहीं भुलाना चाहिए। वक्त का ख्याल करो, वो कैसा वक्त था जबकि झोली लटकाए हुए भीख मांगते हुए रात दरबार में आया तो मैं चप्पल नहीं था। अरे वर्दी पा गया, समझ लिया जागीर, बात हो गई। अरे वक्त बदल गया, साथ साथ तुम्हें बदल गए। मंत्री, मुझसे जज्बात में बात मत करिए। तो छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, ताने ताने के लिए भूखा हो जाएगा। मेरे बाल बच्चे भूखे, मुझे कोई गम नहीं है। मैं कौन का मुसलमान पठान टुकड़े पर अपनी कुर्बानी कर दूंगा, लेकिन हुकूमत के साथ इतनी बड़ी
शाबाश बहादुर सेनापति जी, अब आप पास हो गए। वाकई में आप मेरे जैसा वफादार इंसान। आप छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकालिए, मूड को खराब कर लिए। अरे हम लोग तो आपकी आजमाइश कर रहे थे, आपकी परीक्षा ले रहे थे। देखिए भाई सलीम के अंदर क्या है। क्यों शेर सिंह? छोटी छोटी बात में गोली मार दे। आप मेरी आजमाइश कर रहे थे। और आप क्या समझे सलीम भाई? अभी तो सोचा कि आज महामंत्री साहब को हो किया गया है और महाराज के सामने भेजा काम सुना रहे हैं। वो नौकर ससुरा कौन है सलीम भाई जो मालिक के साथ में ऐसा सोचेगा? मंत्री जी जरा मेरी बात गौर से सुनिए। जो नेकी के रास्ते पर चलता रहेगा, जो नेकी के रास्ते पर चलता रहेगा, सदा फूलता और फलता रहेगा। जो रखे राहे बदी में कदम को, काफे दस्त अपना वो मलता रहेगा। कालिन बालिन ये साला मेरे सामने तुलसीदास का बाप बन रहा है। सेनापति ने इस घड़ी किया मेरा अपमान। बदला लेने की इससे दिल में ठानी ठान अभी फितरत का जाल बिछाऊं, किसी तरह धोखा देकर इसे करवाऊं। अगर चल गया वार मेरा तो फिर बैठे मौज रहाऊं। राजकुमारी सावरी से अपना प्यार रचाऊं। कहाँ बच कर जाएगा मुझसे इस अपमान का बदला ये बेशक पाएगा। अब मैं राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, शाही संगीत, कलानीति, अब हम ठकुरौनी से काम करेंगे। ठीक कह रहे हो, तब तो ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। तुमको राज दरबार का महामंत्री बनना है ना है, कुटिया में रहना है तो बाबा जी का। तो हम तुम्हें एक नाटक खेला जाए। चलो सलीम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाए। चलकर महाराज से कहो कि महाराज सेनापति सलीम खान सावरी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो कि अपनी नजरों से देखा है। और यहाँ तक कहना होगा कि सेनापति का जन्म हुआ सावरी के पेट में 4 महीने का हमल रह गया। झूठा इल्जाम लगा देंगे, ये एक दिन सलीम की फांसी हो जाएगी। न रहेगा पास बाजे की। हमसे झूठ बोला हमेशा झूठ बोल दे तुरंत फांसी। बता दे मेरे भाई, बता दे। 4 महीने का फिर 15 महीने बताओ। बेवकूफ ये कौन विश्वास करेगा? 4 महीने का। ठीक है और क्या, भूल नहीं जाना। आओ बेशर्म दूर हो सामने से। अरे बेशर्म एक शक्ल तेरी गवारा नहीं। ताकि परिवार मेरा तू है कर दिया होगा तेरा यहाँ पर महाराज इतना सितम ना रहे। बेशरम नारायण को दी तू भूल गया। जब ठीक मानते हुए मेरे पास आया, कहा कि महाराज ये शर्त तो गुजारा दो, आज तुम्हें नौकरी मिल गई है तो तू सारे तुक्के गड़ा इनके से खेल खेलेगा और मैं बेशरम नहीं तो। महाराज मैं सावरी बहन को हर वक्त अपनी सही बहन समझता हूँ। ये भाई बहन के रिश्ते में आप कैसे कलंक लगा रहे हैं? ये मैं जानता हूँ, ये दिखावा है। ऊपर से तू भाई बहन का रिश्ता रखता है और बेशर्म में अंदर से पाबंदी का रिश्ता रखता है। नालायक महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये झूठी शिकायत आपसे किसने की है? ये क्या करेगा बेशर्म पूछ करके? नालायक तो संग्राम सिंह को संग्राम सिंह मामला जोर पकड़ो। ये गुलाम हाजिर है मेरे लिए, क्या उपहसन? संग्राम सिंह ये थोड़े सवाल हो। इस नालायक पर कम से कम 50 करोड़ लगाओ। तो नौकर का काम क्या? महामंत्री जी आप तो जानते हैं कि मैं कितना नेक शरीफ इंसान हूँ। सही बात सही बात। पता नहीं कौन सा ऐसा बदतमीज इंसान है कि झूठी शिकायत महाराज से कर दिया। महाराज इस वक्त मेरे ऊपर नाराज हो गए। होगा कोई साला, छोड़ो। होगा कोई तुषार? तुषार नहीं बल्कि निषाद होगा बे। सेनापति सलीम खान ये रिवाल्वर निकालो, आज से मेरे बगल में रहेगी। जल्दी निकालो, जरा पीछे हट जाओ। हैंड अप। वफा की राह में नहीं सकते, फिर ये कभी शेरों से
बाजी में इश्क में मैदान न जाने दूंगा, बना दूंगा सर मगर शाम न जाने दूंगा। बना फेंके क्या शेरों से मैदान ले लेंगे, लगा के खून का टीका हम हिंदुस्तान ले लेंगे। सामने आए तो हम उसकी पहचान ले लेंगे और मारते मारते हम आप तेरी जान ले लेंगे। महाराज देखिए बीच में राजकुमारी सर जी पीछे आओ। तलवार मत चलाओ, नालायक गिरफ्तार कर लो और आधे घंटे बाद जो है उसकी फांसी कर दो, से विदा कर दो। मैं इसकी शकल नहीं देखना चाहता। जैसे आप यज्ञ हो महाराज हो जाएगा। सेनापति सलीम खान कहिए, हाथ आगे बढ़ाओ। यू आर अंडर अरेस्ट। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे साला, राजा से पहले तुझे मारूंगा। तेरी माया अजब तेरा खेल है, मकड़ी के जाल में फंस गया। राजा से पहले तुझे मारूंगा। मंत्री जी आज मुझे मालूम हो गया मंत्री कि महाराज से झूठी शिकायत करने वाला था। हाँ मैं हूँ। ठीक है मंत्री, अगर मेरी जिंदगी सलामत रहे तो मैं वापस आने के बाद तुझसे मुलाकात। ऐसी कमबख्त को घसीट ले चलो। चल चल चल। आगे हो कल मुहावा लेकर के हराम खोर। ये क्या करे साहब, पिताजी से किसी ने झूठी शिकायत कर दिया साहब, सब गलत बात है। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुना चाहता, निकल जाओ यहाँ से हराम खोर। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी? नहीं। ठीक है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं नहीं चला जाऊंगा। नहीं, मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ चली जाओ। अब मैं सारे शहर में बदनाम हो गई हूँ, किसी को अपना मुंह दिखाने का भी ले ले गई। अब मैं चले हूँ फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। क्या नादान छोकरी, तुम अपना जान क्यों गवा रही है? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है, ये मानव शरीर बड़ी भाग से मिलता है। तो क्या कष्ट है? मुझे मर जाने दो, मुझे मत रोको। नहीं, मरना उचित नहीं है। लेकिन ये बताओ सच पहले आप कौन है? मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं खुदा का फरिश्ता हूँ, तेरे इज्जत का करम। तुम हमको पहचानना चाहती हो? हाँ। मैं तुम्हारा आशिकदार मजनू हूँ मेरी लैला। कमान डार्लिंग आई लव यू। हाँ मंत्री बाबू संगम। राजकुमारी जी, मैं तुझसे शादी करने के लिए क्या से क्या कर दिया। उधर सलीम के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया हूँ। रात दरबार में सलीम की फांसी होने वाली है। देखिए आपके पिताजी की ये राय है, आपकी शादी जो है मेरे साथ में हो। आपका क्या ख्याल है? यही तो मैं भी सोच रही थी, इसीलिए तो आपके कलाई में राखी नहीं बांधी। हाय हाय, बहुत समझदार हो। चलो कहे कबीर दास जाए वही, और जब से चेता तब से। लेकिन एक शर्त है। एक शर्त नहीं, हजारों शर्त मंजूर है। बोलो कौन शर्त है? देखिए, चलो पिताजी के दरबार में, वही हमारी आपकी कोर्ट मालिक साथ हो जाएगी, ताकि तुम मुझे छोड़ न सके न मैं तुझे छोड़ सकूं। और देखो सलीम भाई निर्दोष हैं, अगर उनकी फांसी हो जाएगी तो हमारे और आपके पर बहुत पड़ेगा। राजकुमारी जी, सलीम को छुड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहले हाथ मिलाओ और कसम खाओ कि धोखा नहीं होगा। धोखा कभी नहीं होगा। आपकी कसम खा कर, आपके परिवार की कसम खा कर, आपके नात रिश्तेदार की कसम खा कर, आप खानदान की कसम खा कर, आपकी जवानी कसम खा कर। चलो चलो
समझा था और तू क्या निकल गया? महाराज, मैं तो हर वक्त आपके साथ नेक काम किया, हर वक्त खुदा की राह में चला, हर वक्त सांवरी बहन को अपनी सगी बहन समझा। मैं अपने तरफ से अपने मालिक की तरफ से बेगुनाह हूँ। अगर आपकी नजर में गुनहगार हूँ महाराज जी, आप कोई भी जुर्म दे सकते हैं, मैं हर जुर्म पाने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, नादान नहीं हूँ। शेर सिंह, मेरे बंदा बिनाओ और जगह कराओ। होशियार जाओ, जो कि समय नहीं, नंबर बोल रहा हूँ। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए पिताजी। नालायक, अपनी शकल दिखाई के फिर आ गई। पिताजी, सलीम भाई निर्दोष है, इन्हें रिहा कीजिए। क्या कहा? सलीम निर्दोष है? तो दोषी कौन है? दोषी तो अपना महामंत्री संग्राम सिंह है। संग्राम सिंह है? हाँ पिताजी, है कहो? मेरे साथ आया है। बुलाओ। महाराज, 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 रुक जाइए महाराज। ये सब क्या हो रहा है? ये एक दोषी की फांसी हो रही है। नहीं, नहीं महाराज, नहीं, फांसी कुछ नहीं होगी। पहले शादी होगी, बाद में फांसी होगी। क्या कहा? शादी? कैसी शादी और किसके साथ? महाराज, आप बहुत समझदार हैं, आप ठीक पूछ रहे हैं। मैं इसका चंदा हूँ, ये मेरी है चकोरी, कर लिया है मेरे दिल की चोरी। मैं इसका मजनू हूँ, ये मेरी है लैला, ये मेरी गोरी है, मैं इसका हूँ छैला। सावरी की शादी मेरे साथ महाराज। बेशर्म, जरा मैं क्या सुन रहा हूँ? पहले तूने सलीम से मोहब्बत की और आज महामंत्री संग्राम सिंह से यहाँ से नहीं तो तेरी गर्दन साथ बना लगे। तो नहीं पिताजी, इससे तुम्हें झूठी मोहब्बत करके फंसा के यहाँ लाई हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं करती पिताजी, तो सलीम भाई की फांसी हो जाती। ये जो दरबार में रचना रच रहा है, मुझे पाने के लिए पिताजी, मुझे पाने के लिए। जो जंगल में डाकू ज्वाला सिंह मिला था, वो कोई दूसरा नहीं है, यही अपना महामंत्री संग्राम सिंह है। महाराज, ये बतिया सब हकीकत है। जो राजकुमारी जी अपने मुखाग्नि से प्रस्तुत कर रही है, वास्तव में सलीम निर्दोष है, दोषी मैं हूँ। ये तो सब सावरी से शादी करने के लिए सलीम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। महाराज, आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपके यहाँ नौकरी करने के काबिल था। मेरे पिताजी के पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि कीमत तक अपने अंडे बच्चे को लेकर बसर करते हैं। अरे बेशरम नालायक, तो फिर मेरे यहाँ गुलामी करने के लिए क्यों तो आया है? इसीलिए गुलामी कर रहा था महाराज, सावरी से शादी करने के लिए। तुम्हारे जैसे राजा मेरे पिताजी के घर घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों की लीद कर बेशरम, अगर जुबान चलाई अलग रहे तो। ए महाराजवा, जरा मीठे सुर में बोल, नॉर्मल से बोल, तो बड़े बड़े पर पानी चढ़ जाएगा, अर्थात कीड़े पड़ जाएंगे। मुझको भी कुर्राना आता है महाराज, तेरी तरह कहीं मैं आवाज लगा दिया तो तालाब की सारी मछलियां बाहर कूद कर और तरफ तरफ अपना जाल दे देगी। ये कटिया लगाने वाले बेचारे जाएंगे, देख कर तंग हो जाएंगे, बाद में रोने लगेंगे, बेबस होकर कटिया का डाला कंधे पर रखकर वापस घर को चले जाएंगे। ठीक है, सलीम निर्दोष है तो मैं उसे रिहा करता हूँ, और दोषी तो है तो फांसी तय होगी। औकात के बाहर जा रहा हो, तुम्हारा आवाज निकली तो सीने में इतनी जल्दी गोली उतार दूंगा कि पूरे बदन को छल्ली बना दूंगा। आज एक ही बार में सबको दुनिया से मिटा दूंगा। चल बे चितकबर मसाले, अरे खड़े मुंह तक रहे हो, साइड में आ जाओ। और क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हो क्या? और क्या तेरी पूजा करूंगा? क्या
सरवा बढ़ के बा इसलिए सब गोली मारत बा। क्या मंत्री जी गोली मार रहे हैं? मंत्री जी ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी दिखला दूं? जिसकी रोटी खाकर पड़े हो आज उसी गोली खाकर खड़े हो। अरे वाह रे नेताजी, मैं तेरा भाषण नहीं सुनने का। साइड में आ जाओ। हैंड अप। कान का पर्दा खोल कर सुन लो। राज दरबार से मैं राजकुमारी सावरी को लेकर जा रहा हूँ। अगर कोई इंसान पीछा किया लगा दूंगा लाल नीचे ऊपर खोपड़े का ढक्कन खुद आकाश से बात करेगा। चलो खड़ी करो लाइन खड़ी करो। हेलो, अरे वहाँ कहाँ लुकी हो? क्या चल रहा है? आवाज नहीं, आवाज नहीं। महाराज जी आपका क्या हुक्म है? मैं क्या हुक्म देता हूँ जो जी में है इस नारायण के साथ कर सकते हो। आप क्या देखता है मंत्री? ये वक्त की बात है मंत्री। अभी ये फांसी का फंदा मेरे गले में था, अब ये फांसी का फंदा तेरे गले में। देख मंत्री तेरी मौत बहुत नजदीक आ गई है। तेरी मौत झांक झांक करके तेरा रास्ता निहार रही है। अब थोड़ी देर में तू अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा। अगर अपने मालिक के पास पहुंच जाना तो अपने मालिक से मेरा अस्सलाम वालेकुम बोल देना। मैं किसी सालों का पैगाम लेकर नहीं जाऊंगा। अरे फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मंत्री आज तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है, इसलिए तेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। वो कुछ खाना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, वो तुम्हारे दिल में क्या हसरत है? मैं अपने फादर से मिलना चाहता हूँ बस। अपने फादर से मिलना चाहते हो? क्या इस वक्त तुम्हारे फादर की कमरे पर मौजूद है? होंगे। चलो टेलीफोन नंबर डाल कर अपने फादर से बात करो। अच्छी बात है। चलो 5 7 8 9। हेलो हेलो, आप पिताजी, आपका बेटा महामंत्री बाबू संग्राम सिंह राज दरबार से बोल रहा है। अरे आप तो सुख की नींद सो रहे हैं। आपके बेटे की जान इस वक्त बहुत खतरे में पिताजी। अगर आप मेरी जिंदगी दुनिया में सलामत रखना चाहते हैं तो आप राज दरबार में 2.5 लाख रुपया लेकर बहुत जल्द से जल्द आ जाए। अगर आप आ जाते हैं तो मानो सारा काम बन गया। अच्छी बात है। क्यों मंत्री फादर से बात हो गई? चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा बेटा है, हड़बड़ा करके झूठ बोल गया। इसको फांसी से रिहा कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ। सबसे पहले बताओ इसमें क्या लिए हो? इसमें 2.5 लाख रुपया लाया हूँ, इसलिए अपने बेटे संग्राम सिंह को छुड़ाने के लिए। ये 2.5 लाख रुपया सामान याद है ये कहीं ईटा खरीदी सारी। हाँ महाराज। तेरा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम तो सेठ खूबचंद है। तुम्हारा नाम सेठ खूबचंद है? जी हाँ। और तुम्हारे बेटे क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम बाबू संग्राम सिंह है। बाबू संग्राम सिंह। हाँ। ये बताओ तुम तो बनिया की जात लगते हो और तुम्हारा बेटा जो है नाम जगह सिंह को लगाता है। महाराज इसमें कुछ कहानी है तो मेरा बेटा नाम के आगे सिंह लगाता है। कौन सी कहानी है सुनाओ। कहानी ये है, ये रंडी के पेट का है इसलिए नाम के आगे सिंह लगाता है। क्या कहा? ये रंडी के पेट का है? जी हाँ। क्या तुम्हारी शादी नहीं थी क्या? महाराज मेरी शादी हुई थी। मेरी सेठानी का नाम था जानकी देवी। जानकी देवी के गोद में साल भर की लड़की थी, लेकिन महाराज जानकी देवी मुझको नहीं पसंद थी। मैंने क्या किया,
फंस गया। जब चमेला बाई रंडी से फंस गया तो अपनी सेठानी जानकी देवी को लाश से ठोकर मार करके अपने घर से निकाल दिया। वह साल भर की लड़की को लेकर के लापता हो गई, उसका आज तक कोई पता नहीं है। मैं चमेला बाई रंडी के साथ ऐसो आराम करता रहा, नतीजा निकला उसके भी एक बच्चा पैदा हुआ। महाराज वह यही बच्चा है संग्राम सिंह, जिसकी आप फांसी कर रहे हैं। मैं आपके पांव पड़ रहा हूँ, संग्राम सिंह को फांसी से सेठ खूबचंद। हाँ महाराज, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी कुछ कहानी याद है। क्या कहानी याद है बताइए। कहानी इस तरह की है, आज 15-20 साल पहले की बात है। प्रयागराज में माघ मेला लगा था। मैं और मेरी महारानी और मेरे पास एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था श्याम। तीनों प्राणी जो है गंगा स्नान करने गए थे। उसी माघ मेले में बड़े जोरों के साथ तूफान आया। उसी तूफान में मेरी महारानी और मेरा बच्चा श्याम मुझसे बिछड़ गए। मेरा बच्चा श्याम बचपन से दोनों आंख का अंधा था। वहां के आने के बाद राज दरबार में गिलास बैठा था, तभी मेरे पास एक बूढ़ी आई, अपनी गोद में एक छोटी बच्ची लेकर मेरे पैर में कहने लगी कि महाराज मुझे सर तो गुजारा दो, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है। सेठ खूबचंद अपना स्थायी पता तो बता नहीं पाई। मेरी गोद में अपनी बच्ची को देते देते सिर्फ ये बताई है कि महाराज मेरा नाम जानकी है। इतना बताकर भगवान की प्यारी हो गई। सेठ खूबचंद महाराज, ये लड़की जो देख रहे हो सावरी को, सावरी जो है मेरी सगी बेटी चाहिए। ये क्या कह रहे हो पिताजी? जब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ फिर किसकी बेटी हूँ? ऐसा ना कहो पिताजी। मैं तेरा पिता नहीं हूँ, तेरा पिता तुझसे। मुझे सा नालायक दुनिया में कोई नहीं। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सलीम, क्या कहना चाहते हो? बोलो। बहुत पुरानी कहानी हो गई महाराज जी। एक वक्त की बात है महाराज जी, मेरे अब्बू जान माघ मेले में प्रसाद खाना की दुकान लगाए थे। वहाँ पर बहुत जोरों के साथ तूफान आया। तूफान खत्म होने के बाद मेरे अब्बू जान उसी माघ मेले में एक छोटा सा मुन्ना पड़वा पड़ा। वो बेचारा जन्म का अंधा है, बचपन का अंधा, उसके दोनों आंखों में रोशनी नहीं है। अचानक उस वक्त तूफान आने से अपने वालिद और वालिदा से जुदा हो गया। उसके हाथ में भगवान कृष्ण की मुरली और श्याम लिखा गया है। अब्बू जान ने उठा करके घर लाए। इस समय महाराज जी वही श्याम कुमार मेरे घर पर है। बड़ा हो गया है, मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। अगर इस वक्त आप मेरे साथ मेरे घर चले तो मैं श्याम कुमार से आपसे मिला सकता हूँ। क्या कहा सलीम? मेरा श्याम तेरे घर पर है जी। चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बेटा शेर सिंह, फांसी को रोक दो। श्याम के मिलने के बाद किस नालायक की फांसी होगी। बेटा शेर सिंह को फांसी दो। आगे मारो, आगे। आपका खोया हुआ लाल मैं हूँ पिता, दाहिने हाथ मुरली की पहचान है। आज उजड़ा हुआ ये चमन खिल गया, हो
जानना चाहता हूँ इस वक्त तुम्हारे भाभी सामने कहाँ पर? भैया भाभी कहीं दूर नहीं है बल्कि बगल में हुई है। एक मिनट जाओ उसके बाद मारो। महाराज महाराज मैं मरने से पहले खैरागढ़ की जमीन सलीम के नाम लिखना चाहता हूँ और अपनी बेटी सावरी का हाथ श्याम के हाथ में दे करके दोनों की शादी करना चाहता हूँ। पिताजी क्या है? सावरी का हाथ श्याम के हाथ में देना ठीक कर रहे हो, लेकिन खैरागढ़ की जमीन सलीम को लिख रहे हो तो आपका बेटा संग्राम सिंह कहा जाएगा? तो क्या घास ले खाएगा? बचेगा ना? शादी करो बेटी सावरी, बेटा श्याम, सावरी बेटी मैं तेरा हाथ श्याम के हाथ में दे के बेटी दोनों की शादी कर रहा हूँ। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, जाओ दोनों प्राणी सेवा सुखी रहो। अबे साले, रंडी के कोठे पर चढ़ने में देर नहीं लगती थी, इस पर चढ़ने में देर लग रही है। इतने पानी में जाता था। भैया अभी मेरा कर्ज बाकी है। कर्ज बाकी है? हाँ। कौन सा कर्ज बाकी है? वो दिन याद करो भैया, जिस दिन मैं आपकी कलाई में राखी बनी थी, आप क्या कहे थे? बहन राखी की कीमत में जो कुछ मांगोगी मैं देने के लिए तैयार रहूंगा। भैया आज वो दिन आ गया है। हाँ बहन सावरी, मैं तेरा कर्जदार हूँ। बोलो बहन सावरी, तुम उस राखी की कीमत में क्या चाहती हो? भैया मैं यही चाहती हूँ, अपने पिताजी और मैं अपने भाई की रिहाई चाहती हूँ। सावरी तुम पागल तो नहीं हो? अरे राखी की कीमत तुम मुझसे मेरी जान मांग रही होती तो बेहतर था। ये लोग कितने खतरनाक इंसान हैं, काफिर है सावरी, काफिर। आप भी सोचो भैया, जब मैं अपने ससुराल से नैहर में जाऊंगी, जब मेरे पिताजी नहीं रहेंगे, मेरे भाई नहीं रहेंगे, मैं किसके यहाँ जाऊँ, किसके यहाँ बैठूंगी? यही वादा किया था कि वक्त आने पर तुम मेरे कानून को मांग लेना। महाराज गजब हो गया। एक वक्त की बात है महाराज, मैंने अपनी बहन सावरी को वचन दिया था कि बहन राखी की कीमत में कभी जो कुछ मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी बहन सावरी उसी राखी की कीमत में अपने भाई और अपने पिताजी की रिहाई मांग रही है। मैं क्या करूं महाराज जी? सलीम, मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूँ, इसलिए कि तूने मेरे बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, एक माता पिता का प्यार दिया है। मैं तुम्हारा सहमंद हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जो न्याय कर सकते हो मुझे मंजूर है। जाओ बहन सावरी,